नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर पुलिस ने रात के समय खिलौने वाली पिस्टल दिखाकर राहगीरों से लूट की वारदात करने वाली गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने किराए पर एक स्विफ्ट कार ले रखी थी, जिसकी नंबर प्लेट हटाकर लूट की वारदात करते थे। पूछताछ में लूट के कई तरीके इन्होंने बताए हैं, जिनका इस्तेमाल कर शहर में लूट की वारदातें की गई। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि ये बदमाश रात के समय सुनसान सड़क पर राहगीरों को खिलौने वाली पिस्टल दिखाते थे और डराकर मोबाइल के साथ ही नकदी लूट लेते थे। ये बदमाश पेट्रोल पंपों से कार में डीजल भरवाते थे और बिना रुपए दिए फरार हो जाते थे। इसके अलावा लूटे गए मोबाइल फोन से ओला ऐप के जरिए कार बुक करते थे और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर ड्राइवर के साथ मारपीट करते थे और मोबाइल रुपए लूट कर फरार हो जाते थे। जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा पर भीषण गर्मी के दौरान रेत पर सिकता पापड़ और बनता ऑमलेट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जयपुर स्थित मौसम विभाग ने इसे नकारा है और कहा है कि वे केवल भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी तापमान को ही पुख्ता मानते हैं। ऐसे में सरहद पर 55 डिग्री पार तापमान को मौसम विभाग पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में जैसलमेर स्थित सीमा सुरक्षा बल नॉर्थ हेडक्वार्टर के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ विपरीत परिस्थितियों में जवानों द्वारा भीषण गर्मी में ड्यूटी करना और तापमान 50 से 55 तक पहुंचने पर रेत में पापड़ सीखना और गर्मी में ऑमलेट बनाने को स्वाभाविक बताते हैं। राजस्थान में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी वोटों की गिनती की तैयारी में जुट गई है। इसी सिलसिले में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय पर सेंट्रल वॉर रूम पदाधिकारियों की बैठक ली। डोटासरा ने मतगणना के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों और कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग पर फीडबैक लिया। इसके अलावा उन्होंने काउंटिंग से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को फॉर्म 17 से जुटाने को कहा है। इस फॉर्म में पोलिंग बूथ के मतदान का पूरा आंकड़ा होता है। आईएएस टीना डाबी की कहानी लाखों लोगों को मोटिवेट करेगी जो यूपीएससी की तैयारी में जुटे हैं। टीना डाबी इस महीने लाइमलाइट में रही। दरअसल आईएएस टीना डाबी जुलाई 2023 से मैटरनिटी लीव पर थी। अब उन्होंने दोबारा वर्क ज्वाइन किया है और इस बार उनका तबादला ईजीएस राजस्थान जयपुर के पद पर किया गया है। टीना डाबी कहती हैं कि यूपीएससी की तैयारी आसान बन जाएगी जब आपको अपना मोटिव पता होगा, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अक्सर इस परीक्षा की तैयारी करते हुए हर तीसरे दिन लगता है रहने दो, ये नहीं होगा, छोड़ दो। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो हजार मुश्किलें भी आप आसानी से पार कर सकते हैं। टीना डाबी कहती हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, उसे याद ना करें। करंट अफेयर्स के साथ जीके भी पढ़ें। ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर से समझकर बाकी चीज़ें याद की जा सकती है, लेकिन इसे रटा नहीं जा सकता। न्यूज़पेपर आपके पर्सनल स्टडी में मदद करेगा। हर सब्जेक्ट का 20% पढ़ने के बाद दूसरे विषय की तैयारी करें। ध्यान रहे बिना टाइम टेबल बनाए तैयारी ना करें। आजकल हर कोई कार या बाइक का शौकीन है। खासकर युवाओं में वाहन चलाने का क्रेज कुछ ज्यादा ही रहता है। नाबालिग बच्चे सड़कों पर अक्सर कार या बाइक चलाते देखे जा सकते हैं, लेकिन अब सड़कों पर नाबालिग चालकों की मनमानी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब सरकार ने ऐसे चालकों पर नकेल कसने का प्लान बनाया है। अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो 25,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। झुंझुनू में साइबर ठगी के शिकार लोगों को जल्द राहत देने के लिए जिला पुलिस नवाचार करने जा रही है। झुंझुनू में भी अब साइबर क्राइम रिस्पांस सेल का गठन किया गया है। इससे साइबर ठगी के शिकार लोगों को परिवाद लेकर थाने तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन पर सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी और पुलिस तुरंत एक्शन भी लेगी। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर कहा कि राज्य में अध्यापकों की कमी है। इसकी वजह से ये भी है कि कई जगहों पर विद्यार्थियों की कमी के बावजूद अधिक शिक्षक लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर शिक्षक डेप्यूटेशन पर थे, जिन्हें रद्द किया गया। राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी चर्चा हुई है। गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे यात्रियों के लिए भीषण गर्मी में सुकून भरी खबर है। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 18 जोड़ी ट्रेनों में 36 एसी और नॉन एसी कोच बढ़ाए हैं। ट्रेनों में बढ़ाए गए कोच को खासकर उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है जिनका टिकट वेटिंग में है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने जोधपुर मंडल से गुजरने वाली 18 जोड़ी दैनिक और साप्ताहिक ट्रेनों की लंबी वेटिंग लिस्ट थी। रेलवे ने डिमांड को देखते हुए 36 एक्स्ट्रा कोच लगा दिए हैं। जलदाय मंत्री के बयान पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जलदाय मंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री को उनका विभाग बदलने तक की सलाह दे दी। अब जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया है। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है।
डीग जिले के मेवात में कामा पहाड़ी और नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में नरेगा में फर्जीवाड़ा कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर एक ही फोटो बार बार अपलोड कर फर्जी भुगतान उठाया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले इसमें भी श्रमिकों की जगह बदल कर पोर्टल पर फोटो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ केस की पड़ताल की तो सच सामने आया है। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा भी इन्हीं 3 पंचायत समितियों में सामने आए हैं। राजस्थान में बढ़ते तापमान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हीट वेव का असर सुबह 11 बजे और देर शाम तक देखने को मिल रहा है। 11 शहरों में दिन का तापमान 48 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। इस बीच एनडीएम ने अगले 24 घंटों में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा में अधिकांश स्थानों पर गंभीर लू चलने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान जताया है। बाड़मेर विधायिका डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान बाथरूम की साफ सफाई, आईसीयू में एयर कंडीशन खराब होने और जनरेटर खराब होने पर भड़क गई। हॉस्पिटल के नर्सिंग अधीक्षक सुरेश छंगानी और नरेंद्र खत्री को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता सहित अन्य बहाने बनाने पर आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं आईसीयू में भर्ती अस्थमा के मरीज के पैर पर छत का पंखा गिर जाने से उसका पैर टूट गया। इसकी शिकायत सुनकर कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। सवाई माधोपुर में मंगलवार को देश के सबसे बड़े जन औषधि केंद्र की औपचारिक शुरुआत हुई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर सेविका अस्पताल के पास इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन 4 जून को आचार संहिता हटने के बाद किया जाएगा। जन औषधि केंद्र संचालक चंदू शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप देश में सभी को सस्ती दवाएं मिले, इसे लेकर जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के प्रभारी सचिव और आईएएस राजेंद्र विजय मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। प्रभारी सचिव ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। प्रभारी सचिव ने गर्मी के मौसम में जिले में पानी और बिजली संकट के साथ ही हीटवेव को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मंगलवार को जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ब्लड बैंक में कुछ कमियां भी दिखाई दी। डॉक्टर के चैम्बर के बाहर लगी लंबी लाइन में परेशान हो रहे मरीजों को देखकर जिला कलेक्टर ने अपने सुझाव भी दिए और उस पर जल्द से जल्द काम करने के निर्देश भी दिए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।